हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज सानिया फ्रॉम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफाइनिंग टैक्स रेट एट मास्टर एंड ट्रांजैक्शन लेवल। ये हमारा टॉपिक है। मींस डिफाइनिंग टैक्स रेट एट मास्टर एंड ट्रांजैक्शन लेवल का मतलब है अभी तक जो हम जीएसटी लगा रहे थे, जीएसटी अप्लाई कर रहे थे, वो पार्टी के परचेज लेजर में, सेल्स लेजर में, वहाँ जीएसटी सेट कर रहे थे। लेकिन अब जो जीएसटी हम सेट करेंगे वो उसके यहाँ करेंगे मास्टर्स में ग्रुप बनाकर सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे? अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल की थी या परचेज की थी जिसपे जो जीएसटी अप्लाई हो रही थी वो 18% हो रही थी 99 में डिवाइड होकर। लेकिन अब अगर सपोज करिए ऐसा हो कि कोई भी पार्टी हो, वो दो प्रोडक्ट के साथ डील करे कि उसको डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए। डेयरी पे लगता है जीएसटी 12%, नॉन डेयरी पे जीएसटी लगती है 18%, और बिल भी एक ही क्रिएट करवाती है कि एक ही बिल पे दोनों आइटम्स चाहिए उसको। यानी एक बिल बनेगा और उस पर डेयरी प्रोडक्ट्स की भी जीएसटी यानी 12% भी हो और 18% भी हो। तो अब एक बिल पे दोनों परसेंट की जीएसटी कैसे अप्लाई करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। किस चीज़ का? डेयरी प्रोडक्ट प्राइमरी सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यस कर देंगे। यहाँ पे ले लेंगे डेयरी। टैक्सेबल डेयरी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगती है 12, 6 में डिवाइड हो जाएगी, 6 सेंट्रल 6 स्टेट। तो ये मैंने अभी जो क्रिएट करा है वो स्टॉक ग्रुप बनाया। एज इट इज मैंने बनाया नॉन डेयरी प्रोडक्ट का ग्रुप। अगेन प्राइमरी सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यस कर देंगे। यहाँ पर आप ले लेंगे नॉन डेयरी प्रोडक्ट। टैक्सेबल नॉन डेयरी प्रोडक्ट पे जीएसटी अप्लाई होती है 1899 में डिवाइड हो जाएगी। एक्सेप्ट। अगर अब मैं क्वेश्चन रीड करूँ तो ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो कैश में परचेज कर रहा है घी एंड कॉर्नफ्लेक्स। मीन्स ये अभी आइटम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमने स्टॉक ग्रुप बनाया है, देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अभी हम क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। यहाँ पर हम आ जाएंगे डाउनवर्ड एरो की से, स्टॉक आइटम बनाएंगे घी एंड कॉर्नफ्लेक्स। तो घी हमारा कौन सा प्रोडक्ट होगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे डेयरी प्रोडक्ट होगा। ऑल्ट सी से बना लेंगे इसकी यूनिट्स के, किलोग्राम्स में मिलता है, केजीएस। कंट्रोल ए। अभी तक हमने जब हम एमएस प्रिंटर या कोई भी आइटम कंप्यूटर वगैरह क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पर यानी स्टॉक आइटम पे जीएसटी इनेबल नहीं करते थे। अब हम स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप दोनों पर जीएसटी इनेबल करेंगे। तो ये इसीलिए मैंने टॉपिक की हेडिंग पढ़ी डिफाइनिंग टैक्स रेट एट मास्टर्स एंड ट्रांजैक्शन लेवल। तो दोनों पे हमने सेट किया। यहाँ पर आ जाएगा घी ऑन वैल्यू टैक्सेबल 12, 6 में डिवाइड हो जाएगा, 6 सेंट्रल 6 स्टेट। फिर ऐसे अब हम बनाएंगे कॉर्नफ्लेक्स आपका नॉन डेयरी हो जाएगा, पैकेट्स में मिलता है, पीकेटी, और यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म सिंबल और यहाँ पर पूरा फॉर्मल नेम। अगेन सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स यस करा। कॉर्नफ्लेक्स ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18, गुड्स पर अप्लाई हो गया, एक्सेप्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक बिल बनाएंगे। बिल कहाँ क्रिएट करेंगे, वाउचर्स में, वो भी F9 परचेज का बिल। कि क्वेश्चन ये है कि मुक्ता ट्रेडर्स ने गुड्स परचेज करें कैश में और वो रजिस्टर्ड डीलर हैं कर्नाटका के, यानी सेम स्टेट है उनका, कोई स्टेट वगैरह चेंज नहीं हुआ। तो परचेज किया है किसके थ्रू, कैश के थ्रू। तो आप यहाँ ले लेंगे कैश में, ठीक है। अब हमने बोला रेगुलर मींस रजिस्टर्ड डीलर है, और स्टेट आप सेम ही ले लेंगे, यूपी ले लीजिएगा। अदरवाइज मैंने अभी बोला कर्नाटका, तो आप कर्नाटका भी ले सकते हैं। वैसे हम स्टेट अभी इसलिए नहीं चेंज करें, हम यूपी रखेंगे क्योंकि हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। तो स्टेट मत चेंज करिए, हमारी कंपनी क्योंकि यूपी से क्रिएट हुई है। स्टेट अगर कर्नाटका टू कर्नाटका होता तब सीजीएसटी एसजीएसटी। अब अगर मैं यूपी टू कर्नाटका करूँगी ना तो फिर आईजीएसटी वाला केस आ जाएगा। तो अभी यूपी टू यूपी ठीक रहेगा ताकि हम सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करें। अब यहाँ पर देखिए हम परचेज वाला लेजर तो ले ही नहीं सकते क्योंकि परचेज पर जो जीएसटी सेट हुई है वो 18 हुई हुई है। और इंटरस्टेट कब लेंगे, जब स्टेट बदलेगी। लेकिन स्टेट तो बदल ही नहीं क्योंकि मेरी कंपनी भी यूपी की और मैं जो
गुड्स डिलीवर कर रहे हैं हम या गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो भी हम परचेज वाला तो लेना ही नहीं है और इंटरस्टेट भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी यूपी टू यूपी सेल और परचेज हो रहा है, यानी परचेज कर रहे हैं हम यूपी टू यूपी। तो अब इन दोनों में से कौन सा लेजर ले? इंटरस्टेट भी नहीं हो सकता, परचेज करेंगे तो उस पर GST हुई हुई है और उस पर फुल 18 लग कर आ जाएगा। अब हमें 18 और 12 दोनों चाहिए, तो मैंने एक न्यू लेजर बनाया परचेज्ड के नेम से। ये क्यों बनाया है? परचेजेस ले लीजिए ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, वरना अदरवाइज वो डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा। तो मैंने यहाँ लिया परचेज। अब यहाँ पर हम GST नहीं करेंगे। अगर मैं फिर यहाँ GST इनेबल करूँगी तो फिर जो मेरे मास्टर्स और ट्रांजैक्शन लेवल पे यानी स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम पे जो मैंने टैक्सेस इनेबल करे उसका बेनिफिट ही नहीं होगा कुछ। तो इस ऑप्शन को आप क्या करेंगे? नो रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम GST ऑलरेडी सेट कर चुके हैं मास्टर एंड ट्रांजैक्शन लेवल यानी स्टॉक ग्रुप्स एंड स्टॉक आइटम पे। यहाँ पर अब कोई नीड नहीं होगी, इसको नो कर दिया। घी मैंने कहा मैंने 100 और 500 के अकॉर्डिंग परचेज किया। कॉर्नफ्लेक्स 100 और 200 के अकॉर्डिंग परचेज किया। अब इसके बाद आप एक एंटर देके अप्लाई कर देंगे CGST एंड SGST। अब कंट्रोल O से टैक्स एनालाइज करेंगे, एंटर ऑल्ट F1 फॉर डिटेल। अब आप देखिए 66 और 99 यानी 12% और 18%। 12% यानी 12% डिवाइड हो गया 66 में और 18% आपका डिवाइड हो गया 99 में। तो एक ही बिल मैंने बनाया और इस बिल पे मैंने दोनों पे अलग अलग GST डिफाइन कर दी। तो ये हमने डिफाइन कर लिया एक बिल पे अलग अलग GST। अब इसको मैंने एस्केप किया, इसको आप नो कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर देंगे, पेज अप से हैंड टू हैंड देख लेंगे। ऑल कंट्रोल P फॉर प्रिंट कमांड, I फॉर प्रीव्यू, F4 फॉर साइज। ये देखिए, यानी एक बिल पे हम 2 GST इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं यही एक और एक बिल बनाती हूँ कि मैंने परचेज किया आइटम्स लेकिन अब मेरी स्टेट चेंज हो गई या कंट्री चेंज कर दी, मैंने कहा मैंने बांग्लादेश से परचेज किया, तो फिर पार्टी नेम मैंने ले लिया कैश के थ्रू परचेज किया। अब यहाँ हम कंट्री क्या कर देंगे? इंडिया की जगह बांग्लादेश। फिर लेजर वही परचेजेस वाला ही ले लीजिएगा। अब यहाँ आप ले लेंगे घी 100, मैंने कहा रेट इसकी चेंज कर देते हैं, 100 ही कर देते हैं, सपोज मैंने चेंज कर दिया। और अब जो GST लगाई कौन सा लग जाएगा? IGST, क्योंकि मेरी स्टेट चेंज हो गई। तो देखिए कंट्रोल O से एनालाइज करेंगे, एंटर ऑल्ट F1 फॉर डिटेल। अब आ गया ना 12%। अब मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए कि जब हम इंट्रा स्टेट करते हैं और जब हमारा इंटर स्टेट होता है, यानी कंट्री जब चेंज होगी तो देखिए फुल आ गया IGST अप्लाई होकर, और अगर जब कंट्री चेंज नहीं होगी विद इन स्टेट होगा तो वो भी एक ही बिल पे दोनों तरीके की टैक्सेस कैसे इनेबल करके आपका इनवॉइस क्रिएट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपका हो चुका है टॉपिक। I hope you like this video. If you like this video, don't forget to like and subscribe my channel. Thanks for watching this video and have a nice day.